एकदम से ब्लैक महल जाते हुए गाड़ी में बैठे कयान की आंखों से आंसू निकले थे। ये आंसू क्यों निकल रहे हैं मेरी आंखों से। वो अपनी आंखों की नमी पे हाथ लगाता हुआ बोला। इतने में वो ब्लैक महल पहुंच गया था। अपनी आंखों से निकलते पानी को साफ करता हुआ अंदर गया। एहन एहन। अंदर जाते ही वो आवाज़ से देने लगा। माला और नूर जो एक साथ बैठी एन के लिए दुआ कर रहे थे, भाई कयान की आवाज़ सुनते एक दूसरे को देखते चले गई। माला और नूर को देखकर कयान जल्दी से उनके पास आया। एहन कहाँ है? कयान ने फुकलाते हुए बोला, हमने आपको पहले भी कहा था कयान भाई, कहन यहाँ नहीं है, वो गायब है। और आपने हम पर यकीन नहीं किया था। अब सावेहार, मीर भाई और अमान सब उन्हें ढूंढने गए हैं, लेकिन वो नहीं मिल रही। कयान ने बेयकीनी से अपने कदम पीछे लिए थे। मतलब एन यहाँ आई ही नहीं थी उस दिन। जी कयान भाई, सावेहार ने आपको बताया भी था, लेकिन आपने यकीन नहीं किया। ओ माय गॉड। कयान वहां पर ही जमीन पर अपने बाल झकड़ता हुआ बैठा था। इसीलिए मेरा दिल घबरा रहा था। नहीं, नहीं, मेरी एहन को कुछ नहीं हो सकता। तुम तुम जावेर को कॉल करो। वो दोबारा से उठा अपने आंसू साफ करता माला से बोला, भाई हमने कई दफ़ा कॉल की है मगर उनके नंबर बन जा रहे हैं। दोबारा ट्राई करो मेरे सामने। अपने चेहरे पे हाथ फेरते परेशानी से कहने लगा। माला ने कयान के सामने सावेरा को कॉल की, लेकिन अभी भी नंबर बंद था। बंद है भाई। शिट, शिट, या अल्लाह, एहन ठीक हो? भाई आपने इनको घर से बाहर निकाल कर अच्छा नहीं किया था। मैं मैं उस टाइम गुस्से में था। मैंने सोचा वो यहाँ आ जाएगी। मुझे नहीं पता था वो मुझे दोबारा नहीं मिलेगी। अब मैं कहाँ से ढूंढूं अपनी एहन को। कयान वहां रखे सोफे पर बैठा बोला, नूर कयान भाई के लिए पानी लेकर आऊं। माला नूर को देखते हुए बोली तो नूर पानी ले आई। कयान भाई आप पहले ये पी लें, इंशाल्लाह इन ठीक होगी, वो जल्दी मिल जाएगी। मीरा और एन को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया था। डॉक्टरों ने दोनों की हालत बहुत बुरी बताई थी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी खबर के लिए तैयार रहें। मीर साव्यार अमान सब बेचैनी से नसें इमरजेंसी वार्ड पे जमाए हुए बैठे थे। सब वहां जले पैर बिल्ली की माने इधर उधर घूम रहे थे। अमान और साव्यार बेचैनी से डॉक्टर का बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। मीर तो साव्यार और अमान को हौसला दे रहा था। अमान की आंखों में अपनी बहन को खोने के डर से आंसू आए थे और साव्यार भी कर्ब की इंतहा पर था। अगर एहन को कुछ हुआ तो मैं उस एसपी को छोड़ूंगा नहीं। जावेर सोचता अपनी मुठ्ठियां सबसे मेचियां। 3 घंटे गुजर चुके थे। तब मीरम की तरफ से कोई खबर आई थी और ना ही एन की तरफ से कोई खबर आ रही थी। अभी वो और इंतजार करते, इससे पहले अचानक से मीरम के कमरे का दरवाज़ा खुला था। सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। आई एम सॉरी, पेशेंट का खून बहुत बह गया था। हमें डिलीवरी करने में मुश्किल पेश आ रही थी। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से हमने बहुत मुश्किल से बच्चे की जान बचाई है। लेकिन आई एम सॉरी, हम आपकी पेशेंट की जान नहीं बचा सके। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में कहती। वहाँ खड़े लोगों की आंखों में नमी ले आई थी। उन्हें पता नहीं था कि मीरम कौन थी, लेकिन वो एन के साथ, यानी कि एन के लिए हाथ सी तो उनके लिए भी हाथ सी। और ये आपकी पेशेंट की ज्वेलरी में ये एक लॉकेट था। डॉक्टर वो लॉकेट देती चली गई। जाविया ने वो लॉकेट देखा जिससे बहुत ही प्यारा मीरम लिखा हुआ था। शायद मीरम के माँ बाप ने उससे पहनाया हो और मीरम ने कभी उतारा नहीं था, लेकिन आज उसकी गर्दन से उतर कर वो किसी और के हवाले हो गया था। डॉक्टर बच्चा। साविया ने डरते हुए पूछा। जी बेटी पैदा हुई है, थोड़ी कमज़ोर है, कल तक आपको दे दी जाएगी। आपके साथ कोई फीमेल है तो उन्हें मेरे पास भेजिए, मुझे कुछ ज़रूरी बात बतानी है। फीमेल? सावेर ने परेशानी से अमान की तरफ देखा। वो दोनों ही माला और नूर को अभी तक नहीं बताना चाहते थे एन की हालत के बारे में, लेकिन मजबूरी थी। जावियर, आप लोग कहते हैं तो मैं अनमोल को बुला लेता हूँ। हाँ, तुम मीर अनमोल को बुला लो। जैन तुम जाओ, जोया और अनमोल को साथ लेकर आओ ताकि वो आए और बच्चे को संभाल सकें। जैन अनमोल और सोया को लेने चला गया। पहले 3 घंटे, फिर 6 घंटे गुजर चुके थे। ब्लैक महल से कयान भी वापस घर जा चुका था। उधर हॉस्पिटल में जैन अनमोल और सोया को ले आया था। वो भी एन को लेकर बेहद परेशान थी। कुछ घंटे मस्जिद गुजरने के बाद अगला दिन भी हो गया था, लेकिन एन के बारे में कुछ भी डॉक्टर से नहीं बताया। बस डॉक्टर्स तो बाहर आते और उन्हें हौसला दे जाते कि दुआ करें, लेकिन वो मस्जिद एन के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे थे। साव्यार अमान मस्जिद में जाकर दुआएं भी कराए थे, एन का सदका भी दे आए थे, लेकिन एन की हालत बेहतर नहीं हो रही थी। अभी मस्जिद वो लोग इंतज़ार करते हैं कि डॉक्टर एन के कमरे से बाहर आए तो सब उसकी तरफ मतवज्जा हुए। डॉक्टर, हमारी एन कैसी है? जितनी चोटें आपकी पेशेंट को लगी थी और फिर उनका खतरनाक किस्म का मिसकैरेज भी हुआ था, ये किसी मुआवजे से कम नहीं है कि उनकी जान बच गई है। और अभी भी
कमर पे जख्म भी बहुत गहरा है, उन्हें चलने में मुश्किल होगी। क्या? मिसकैरेज? जाविया और अमान दोनों हैरान हुए थे। जी, वो 1 मंथ प्रेग्नेंट थी। शायद उन्होंने आप लोगों को बताया नहीं था। आपको अब बहुत एहतियात करनी है कि उनके दिमाग में शायद कोई वो बात बहुत गहरी उतर गई है, शायद उनके मिसकैरेज की। अब उन्हें बहुत एहतियात के साथ रहना है। डॉक्टर, एन को होश कब तक आएगा? अभी थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाएगा, तो आप उनसे मिल सकते हैं। लेकिन एहतियात कीजिएगा कि उनके एक्सीडेंट के बारे में जो भी उनके साथ हुआ है, उसका जिक्र उनके सामने ना किया जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। साव्यार नम आंखों के साथ डॉक्टर से बोला, इट्स ओके, इट्स माई ड्यूटी। ये कहकर डॉक्टर चली गई। अब वो सब एहन के होश में आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद एक नर्स अनमोल और जोया के पास उसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची को देखकर दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट आई थी। ये ले आपकी अमानत, वो नर्स और अनमोल को बच्ची पकड़ाते हुए बोली। और सर, आप अपनी पेशेंट को ले जा सकते हैं। मीर, तुम मीरम के जनाजे का बंदोबस्त करो। मैं चाहता हूं कि एन के होश में आने से पहले हम उसे दफना दें, ताकि एन उससे मिलने की जिद ना करे। ओके? ओके जावियार, मैं बंदोबस्त करके आता हूँ। कितनी प्यारी बच्ची है। अनमोल ने उस बच्ची को देखा जो कि सफ़ेद रंगत की गोल मटोल सी बच्ची थी। अभी उसकी आंखें बंद थीं। यार जावियार, ये कितनी प्यारी है और मासूम है। अल्लाह ने हमारी एन से उसकी औलाद तो छीन ली, लेकिन एक औलाद दे दी। अमान उस बच्ची को देखता साव्यार से बोला। हम्म अल्लाह करे अब एन को जल्दी से होश आए। थोड़ी देर गुजरने के बाद एक नर्स उनके पास आई। जी सुनिए, आपकी पेशेंट को होश आ गया है। कोई आधे घंटे बाद आप लोग उनसे मिल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कोई ऐसी बात ना हो जिससे वो पैनिक हो जाए। जी जरूर। जावियर खुश होता हुआ बोला। अनमोल, जोया, तुम लोग उस बच्ची को लेकर इधर ही बैठो। हम लोग अंदर जाते हैं, एन को देखकर आते हैं। वो सभी लोग अंदर चले गए जहाँ एन आंखें बंद किए लेटी थी। एन? जावियर तो उसकी हालत देखकर रोने लगा था। जावियर नम आवाज से बोला। ये वो एन तो नहीं लग रही थी जो ईविल हुआ करती थी। ये तो कोई और ही लग रही थी, जो सदियों की बीमार लग रही थी। एन ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलकर साव्यार को देखा और फिर कितनी देर वो साव्यार को देखती रही और समझने की कोशिश करती रही। फिर कुछ याद आने पर वो चिल्लाने लगी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है, मुझे उसके पास जाना है। एन दर्द के बावजूद उठकर अपने हाथों से ट्रिप्स निकालकर भागने लगी थी कि साव्यार ने उसे पकड़ लिया। एन, एन, एन रुको। लेकिन वो कहाँ रुकने वाली थी। उसकी कमर से भी अब खून निकलने लगा था। जहाँ उन्होंने टांके लगाए थे वहां से भी खून रिसने लगा था। नहीं, नहीं, छोड़ो, छोड़ो। बिखरे बाल, बिखरा हुलिया वो भी पागल ही मालूम हो रही थी। मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है, वो देखो, मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है। एक चीख के साथ अचानक से वो सावैर की बाहों में बेहोश हुई थी। डॉक्टर, डॉक्टर। अमान भाई डॉक्टर को बुलाने के लिए भागा था। सावैर ने इनको उठाए बेड पर लिटाया। आई एम सॉरी एन, हमें पहुंचने में देर हो गई। जावेर की आंखों से आंसू निकलकर बेमोल हुए थे। डॉक्टर भी जल्दी से एन के पास आए थे। प्लीज आप लोग बाहर जाएं। डॉक्टर से कहने पर बस सब लोग बाहर चले गए थे। डॉक्टर अंदर एन का चेकअप करने लगे थे। फिर डॉक्टर बाहर गई। डॉक्टर, अब क्या हुआ है एन को? शायद अपने बच्चे के खोने का असर उन्होंने अपने दिमाग पर लिया है, लेकिन आप उनका बेहतर ख्याल रखिएगा। वो लम्हात उन्हें भुलाने में कोशिश करिए ताकि वो उसको भूल जाए और ज़िंदगी की तरफ लौट आए। मैं तो यही कहती हूँ कि उन्हें अभी हॉस्पिटल ही रखा जाए तो बेहतर है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल घर में उनका अच्छा से ख्याल रखा जा सकता है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप जो फैसला करें। फिलहाल वो होश में तो है, लेकिन वो दुनिया से बेगाना है। आगे पीछे क्या हो रहा है उन्हें नहीं पता, तो आप लोग बेहतर जान सकते हैं। डॉक्टर अपनी बात कहते वापस जा चुकी थी जब साव्यार सोचों में कुछ बहुत बड़ा सोच रहा था। अब एक ही चीज उसे इस गम से निकाल सकती है, और ये बच्ची है। जावेर ने उस बच्ची की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो अभी तक अनमोल की गोद में सोई हुई थी। जावियार, माला और नूर को बुला लें। वो इनको अच्छे से जानती हैं, वो अच्छे से संभाल सकती हैं। अमान ने जावेर को समझाते हुए कहा। लेकिन हम एन को हॉस्पिटल नहीं छोड़ सकते। उसे किसी सेफ जगह रखना है, और यह खबर पूरी दुनिया में फैला दो कि विल की मौत हो चुकी है। ये क्या कह रहे हो तुम? जावियार, एन जिंदा है। मैं ठीक कह रहा हूं मीर, एन जिंदा है, लेकिन हमारे दुश्मनों के लिए वो मर चुकी है। हमारी एन लौटेगी, जरूर लौटेगी, लेकिन पहले उसे अपने आप को बेहतर करना होगा। लेकिन उसे रखेंगे कहाँ? अमान ने परेशानी से जावेर से कहा। यार, तुम लोग कैसी बातें करते हो? एन मेरी बहन है, वो मेरे साथ जाएगी।
मीर होशियारी से बोला, हाँ, एन मेरी भी बहन है और उसका हम दोनों अच्छे से ख्याल रखेंगे। अनमोल भी मीर का साथ देते हुए बोली, थैंक यू मीर, तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है और अभी भी मदद कर रहे हो। भाई, बहन भाइयों में थैंक्स नहीं होता। तुम माला और नूर को बुला लो ताकि वो भी एक दफा मिल लें, नहीं तो फिर वो रोती रहेंगी और मैं अपनी नूर की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अमान के ये बोलने पर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आई थी। थोड़ी देर बाद अमान जाकर माला और नूर को ले आया था। अमान बताओ ना, सब ठीक तो है ना? ये हॉस्पिटल क्यों ले आए हो? एन ठीक है ना? सारी रात से वो दोनों अमान से पूछती रहीं, लेकिन अमान खामोश था। आखिरकार हॉस्पिटल आ गया। वो दोनों अमान के साथ अंदर गई। अमान, ये सब? नूर ने अमान से पूछा। वहां बैठे साहब मीर अनमोल सोया के पास गई और अमान से पूछने लगी। फिर अमान ने सारी कार्रवाई बताई। ओह माय गॉड, एन प्रेग्नेंट थी, लेकिन हमें क्यों नहीं बताया उससे? नूर और माला तो शौक में थी, कितना बड़ा नुकसान हो गया था। बस माला, अब बहन के सामने इसका जिक्र मत करना और जितना हो सके उसे इस बात को भुलाने में मदद करनी है और हमें एन के जिंदा रहने की खबर भी छुपानी है। वादा करो, गलती से भी कयान काजमी के सामने, गलती से भी एन के जिंदा होने की बात नहीं करोगी तुम। नूर, तुम भी सुन लो, और माला तुम भी, कि किसी के सामने एन के जिंदा होने की खबर नहीं देनी, वरना हमारे साथ बहुत मुश्किल होगा इसका। कैसी बातें कर रहे हो अमान? हम क्यों बताएंगे? और कयान भाई ने जो हमारी एन के साथ किया है, उन्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए। नूर भी अपने आंसू साफ करते अनमोल की तरफ देखने लगी। और ये बच्ची? नूर ने हैरत से उस बच्ची को देखते हुए पूछा। ये बच्ची ये बच्ची उस लड़की की है जिसे एन के साथ मारा गया है। मतलब कि किंग के लोगों ने उसको भी नहीं छोड़ा? नूर ने अफसोस से कहा। लेकिन मान, ये आंखें क्यों नहीं खोल रही? नूर ने उस बच्ची को प्यार से देखते हुए कहा, जो अभी भी अनमोल की गोद में सोई हुई थी। हाँ, 2 घंटे हो गए हैं सोई हुई है, शायद इससे अपनी माँ के लम्स की जरूरत है। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि एक नर्स बाहर आई कि एन को होश आ गया है। सब अब दोबारा से अंदर चले गए थे एन से मिलने के लिए। एन को किसी चीज़ का होश नहीं था, बस आंखें खोले छत को घूर रही थी। अपने बच्चे को खोने के बाद वो दिमागी तौर पर बिल्कुल बेजान हो चुकी थी। अचानक से कुछ याद आने पर उससे अपने पेट पर हाथ रखा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, बचाओ, बचाओ। मार दिया, मार दिया, उससे मार दिया। एन की आवाज़ पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थी। एन, उठो, होश करो, देखो हम सब यहाँ हैं। जावियार ने इनको संभालने की कोशिश की। नहीं, नहीं, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं था, वहां भी कोई नहीं था। मार दिया, मार दिया, उससे मार दिया। चुप, एकदम चुप। जावियार सख्ती से बोला। प्लीज आराम से जावियार। अमान ने उससे रोकना चाहा। माला और नूर की आंखों में एन की ये हालत देखते आंसू आए थे। वो ऐसी तो नहीं थी हिम्मत हारने वाली, वो तो बहुत मजबूत थी, लेकिन ये तो कोई और ही एन लग रही थी। नहीं अमान, ये ऐसे ठीक नहीं होगी। साव्या ने अमान को आंखों ही आंखों में इशारा किया। एन पहले खामोश नजरों से साव्यार को देखने लगी, फिर अचानक से उसे होश आया। साव्यार, मेरा बच्चा। ये कहते ही एन फूट फूट कर रोने लगी। एन मत रो, मेरा वादा है, तुम्हारे बच्चे के खून के एक एक बहते कतरे का बदला लूंगा। तुम्हें मजबूत बनना होगा। क्या बदला लेने से मेरा बच्चा वापस आ जाएगा? एन ने रोते हुए कहा। नहीं, मुझे नहीं लग रहा। मेरा बच्चा दुनिया से गया है तो मैं भी मर जाऊंगी, मुझे भी मौत आ जानी चाहिए। इतने लोगों का भला करके मैं अपने बच्चे को उन दरिंदों से नहीं बचा पाई। एन हिचियों समेत रोते हुए बोली। एन, जावेर सख्ती से बोला। खबरदार आइंदा तुमने ऐसी बात कही, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर आओ अनमोल। मैंने अनमोल को अपने पास आने का कहा, जिसके हाथ में अभी भी वो बच्ची थी। एन, ये देखो, तुम्हारी बेटी। जावेर ने अनमोल के हाथों से वो बच्ची लेकर एन के सामने की। मेरी बच्ची? एन ने हैरत से नीम पागलों वाली हरकत करते हुए पूछा। हाँ, तुम्हारी बेटी। लेकिन मेरा बच्चा तो। श्श, भूल जाओ उसे। अमान ने एन के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। आज से ये तुम्हारी बेटी है। कुछ याद आने पर एन ने साव्यार की तरफ देखा। साव्यार, वो मीरम कहाँ है? मीरम कहाँ है? उससे मेरी खातिर गोली खाई थी, मुझे बचाते बचाते खुद मेरे आगे आ गई थी। कहाँ है वो? वो ठीक तो है ना? उससे कुछ हुआ तो नहीं? और उसका बच्चा? ये उसी की बेटी है। साव्यार के कहने पर यकदम एन की जुबान को ब्रेक लगा था। और वो इस दुनिया में नहीं रही। इस बच्चे को पैदा करके वो इस दुनिया से चली गई है और ये बच्ची तुम्हारे हवाले है अब। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एन ने अपने आप को मुश्किल से संभालते सबसे आंखें बंद की थी। इतनी तकलीफ, उफ।
आप ही, मैं अपनी जान देकर आपको बचाऊंगी। काश मेरी बेटी पैदा हो और आप उससे पालें, उससे अपनी तरह मजबूत बनाए। एक बेहद खूबसूरत आवाज़ एन के कानों में पड़ी थी। एन ने अपनी आंखें खोली और साव्यार के हाथों में उस बच्ची को देखा और उठकर बैठने लगी, लेकिन कमर की चोट की वजह से हल्की हल्की सी कराह निकली थी। एन लेटी रहो, अभी तुमसे बैठा नहीं जाएगा। नहीं साव्यार, मुझे इस बच्ची को महसूस करना है, मुझे मेरी मीरम को महसूस करना है। माला और नूर ने आगे बढ़कर एन को आराम से उठाकर तकिया पीछे रखकर टेक लगाकर एन को बिठा दिया था और साव्यार ने उस बच्ची को एन की गोद में रख दिया। लेकिन एन 3 घंटे होने वाले हैं, ये आंखें नहीं खोल रही है। अनमोल का इतना कहना था कि वो बच्ची एन की गोद में जाते ही अपनी नन्ही मुन्नी से आंखें खोलने लगी। सबने हैरत से उस बच्ची को देखा जो कि आंखें नहीं खोल रही थी और अब एन की गोद में जाते ही आंखें खोली। देखो एन, इससे पता चल गया है कि वो अपनी माँ की गोद में है। उस बच्ची ने अपनी आंखें खोलकर एन को देखा, जिसकी आंखों का रंग सेम अपनी माँ जैसा डार्क ग्रीन था। वो इतनी खूबसूरत बच्ची थी। मेरी मीरम। एन ने रोते हुए मीरम को गले से लगाया था। मीरम, तुम जाते हुए भी मुझे खुशी दे गई हो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम चली तो गई हो, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहोगी। मीरम, मैं तुम्हारी मौत का बदला लूंगी। एन ने सोचते हुए मीरम को अपने साथ लगाया। ए रब, हम पर सब्र का फैजान कर, हमारे कदम जमा दे और उस काफी करो पर हमें फतह नसीब कर। एन ने शिद्दत से ये दुआ मांगी थी। इस बच्ची का नाम होगा मीरम, मीरम कयान काज़मी। मीरम टुकर टुकर एन को देख रही थी। एन ने झुककर उसकी आंखों को बोसा दिया। मेरी बेटी। और एन, ये लॉकेट डॉक्टर ने दिया था कि ये मीरम के गले से उतारा है। तुम इसे अपने पास रख लो, जब मीरम बड़ी होगी तो तुम उसे दे देना। जावियार एन को वो लॉकेट देते हुए बोला। एन ने रोते हुए वो लॉकेट पकड़ा और उसे अपने होठों से लगा लिया। मीरम की अहमियत एन की जिंदगी में क्या थी, ये तो मैं भी समझने से कासिर हूँ, लिख नहीं पाऊंगी। लेकिन इससे ये साबित होता है कि इंसान एकदम ही अपनी अच्छाई, अपनी मासूमियत से अगले बंदे को अपना दीवाना कर देता है। जैसे मीरम ने अपनी अहमियत एन की ज़िंदगी में बनाई। मीरम चाहे चली गई थी, लेकिन वो हमेशा एन के और उन सब के दिल में जिंदा रहने वाली थी। मेरे डॉक्टर कह रहे हैं कि कल तुम एन को अपने घर ले जा सकते हो। जब तक वो मुकम्मल ठीक नहीं होती तुम उसे अपने पास ही रखोगे। एन ने हैरान नजरों से साव्यार को देखा। लेकिन साव्यार, मैं। एन, तुम मीर के साथ जा रही हो, बस मैंने कह दिया ना। साव्यार ने सख्ती से एन को कहा। हमें तुम्हारे जिंदा रहने की खबर लोका और किंग से छुपानी है, ताकि वो दोबारा तुम पर, तुम्हारे खानदान पर हमला न कर सके। किंग और लोका के नाम से एन के जख्म फिर से ताज़ा हो गए थे। हम्म वो बस इतना ही कह सकी और फिर वो मीरम को देखने लगे। एन, तुम्हारे एसपी को भी तुम्हारी मौत का बताना पड़ेगा। जावियार के अल्फाज सुनते ही उससे अपनी नसें मीरम से हटाकर सावियार की तरफ देखा। आन। कई आंसू एन की आंखों से निकले थे। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वही हमारे बच्चे के कातिल है। ना वो मुझे घर से बाहर निकाल दे और ना ही ये सब कुछ होता। एन के ज्यादा बोलने पर और हिलने पर एन की कमर में दर्द की टीस से उठी थी। एन, मुझे दो, मीरम को मैं संभालती हूँ, तुम लेट जाओ। ये लो। एन ने मीरम को अनमोल को पकड़ाया और खुद आराम से लेट गई। ये मंजर एन और कयान के खूबसूरत बेडरूम का था, जहाँ कुछ वक्त पहले वो हंसी खुशी रहा करते थे। जहाँ इस वक्त बिखरी हालत में कयान बैठा अपनी एन को याद करते आंसू बहा रहा था। वो ऐसा ही तो था, अपनी एन को खुद से ही दूर करके उसके लिए तड़पाता था। कयान को किसी पल सुकून नहीं मिल रहा था। वो नहीं जानता था कि एन को घर से निकालेगा तो उसे खो देगा। या अल्लाह, एन ठीक हो। मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़ एक दफ़ा एन को वापस कर दो। मैं उसे कभी तक नहीं करूँगा। प्लीज़ अल्लाह जी, कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। लेकिन उससे क्या पता था कि उस पर एक धमाका होने वाला है। हाँ, कसम से मज़ा आ गया उस सिविल को अपने हाथों से मारकर। लोका शराब का ग्लास उठाते मुंह से लगाते हुए बोला। हाँ, मज़ा तो आया लोगा। साली कैसे तड़प रही थी, और उसका बच्चा साला दुनिया में आने से पहले ही मर गया। जैसे उसने मेरे बेटे को दूर किया ना, हमने भी उसके बच्चे को उससे दूर कर दिया है। किंग के लहजे में अभी भी एन के लिए बेइंतहा नफरत थी। हमजा का एक्सीडेंट ना हुआ होता तो उसके जिस्म को आग लगाकर राख बनता हुआ देखना चाहता था। लेकिन खैर, अब तक तो उसकी लाश को भी जानवर खा चुके होंगे। आज की रात तो पार्टी बनती है ना, क्यों नहीं? आओ शीटे, आज रात इस महल में बड़ी सी पार्टी रखवाओ और इस शहर की सबसे बड़ी डांसर बुलाओ। आज खुलकर मजा करेंगे। जबकि शीदा उनकी बात सुनते यस सर कहते हुए चला गया।
अगले दिन मीर एन को डिस्चार्ज करवा कर घर ले गया था। एन की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वो एन को यहाँ रखकर मज़ीद खतरा मोल नहीं ले सकते थे। मीर ने अपने घर में एन के कमरे में हर ज़रूरत की चीज़ रखी थी। वो कमरा देखने में हॉस्पिटल का कमरा ही लग रहा था। ज़ावेर, अमान, नूर और माला को लेकर वापस आ गए थे। माला और नूर, ध्यान से। कयान के सामने इनके जिंदा होने का जिक्र नहीं होना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, सावी नहीं होगा। साव्यार, एन कैसी है? लैला भी कब से साव्यार का इंतज़ार कर रही थी। अब वो लोग आए थे तो उनसे पूछने लगी, क्योंकि लैला भी एन को लेकर परेशान थी। उसे साव्यार से कुछ कुछ एन के बारे में पता लगा था। वो भी साव्यार के करीब आते हुए बोली। अमान ने लैला को देखा, जो ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहने बालों की ऊंची पोनी टेल किए बेहद प्यारी लग रही थी। कितनी खूबसूरत है आप। अमान लैला के करीब जाते हुए उससे देखते हुए बोला, जबकि इश्क और अफशां पे माला और साव्यार के साथ साथ नूर का भी मुंह खुला था। और लैला तो अमान के कहने पर थोड़ा थोड़ा शर्मा ही गई थी। थैंक यू अमान। मान, नूर चीखी थी। उसकी चीज से लैला भी बौखलाई और अमान भी नूर की चीज सुनकर हड़बड़ाया था। हाँ हाँ, मतलब मैडम आप कौन है? अमान वापस सूर के पास ज्यादा लैला की तरफ मतवजा हुआ, जबकि नूर तो अमान को खा जाने वाली नसों से दिख रही थी। ये लैला है, मेरी दोस्त अमान। और लैला, ये मेरा भाई अमान, और ये उसकी बीवी नूर। और साथ में ठरकी भी है, अभी तुमने देखा होगा। माला अमान की बेइज्जती करने से बाज आने वाली थी। हेलो नूर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। लैला अपना हाथ आगे करते हुए बोली। अस्सलाम वालेकुम। नूर ने लैला का हाथ पकड़ते हुए कहा। वालेकुम सलाम। लैला भी मुस्कुराते हुए बोली। माला ने गला खंगारते अमान और नूर को अपनी तरफ मतवजा किया कि इससे ज़्यादा फ्री ना हो, ये मेरे शोहर को मुझसे छीन रही है। माला ने आंखें निकाल कर नूर को देखा। उससे भी जेलसी फील हो रही थी। नूर लैला से फ्री हो रही थी, क्योंकि नूर उसकी जानू थी। अभी वो सब बातें कर ही रहे थे कि लैला के मोबाइल पे आहत की कॉल आई थी। वो आहत का नंबर देखती एक्सक्यूज़ कर दी कमरे में चली गई, जबकि नूर अमान के पाँव पे अपना पाँव मारते गुस्से से कमरे में चली गई। आउच। अमान अपना पाँव पकड़ कर बैठा था। तुम्हें किसने कहा कि अपनी बीवी के सामने किसी और औरत की तारीफ करो? साव्यार उसकी टांग खींचते हुए बोला। और तुम्हें किस कुत्ते ने काटा है कि तुम अपनी बीवी के होते हुए किसी दूसरी लड़की से शादी के ख्वाब देखो? अमान भी साव्यार को आग लगा देने वाले जवाब देते बोला। वो मेरी मर्जी है, तुम उसमें दखल अंदाजी ना करो। और तुम कयान को कॉल करो, जरा उससे भी धचका तो देना चाहिए ना। बड़ा हवाओं में उड़ रहा था, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ते हुए देखने का बड़ा दिल कर रहा है। साव्यार ने एक मुस्कुराहट अमान की तरफ उछाली। मैं करता हूँ कॉल। अमान ने कयान को कॉल मिलाकर अमान का नंबर देखकर जल्दी से कॉल उठाई। अमान, तुम लोग कहाँ हो? एन कहाँ है? तुम लोग ठीक तो हो ना? और तुम लोगों को एन मिली कि नहीं? कयान की बेताब आवाज़ अमान के कानों से टकराई। अमान ने साव्यार के इशारे पर स्पीकर ऑन किया। हाँ कयान, एन का पता चल गया है। तुम आ सकते हो तो हम बैठकर बात करते हैं। अमान ने अपनी आवाज़ से जानबूझकर नमी लाते हुए कहा। मैं आता हूँ अभी। कयान ने कहते ही घर से निकला था। ड्रामेबाज। साव्यार अमान को अपनी आंखों से आंसू साफ करते देखते बड़बड़ाया। और अभी यही ड्रामा हमारे काम आने वाला है। अमान मुंह बनाते हुए बोला। जाओ माला, और अपनी नूर की आंखों में ग्लिसरीन डाल कर आओ, ताकि कयान के सामने जानबूझकर रो सको तुम लोग। उसे पता चलना चाहिए कि एन अब इस दुनिया में नहीं है। वैसे तो तुम लोगों की आंखों में आंसू आते नहीं। क्या ग्लिसरीन? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही रो लूंगी। माला ग्लिसरीन का नाम सुनते मचली थी। चलो रोकर दिखाओ। अमान ने अपनी बत्ती से निकालते हुए माला को कहा। माला ने रोने की कोशिश की, लेकिन रो नहीं सही। उससे चिढ़कर अमान की तरफ देखा। चप्पड़ गंजू, काली जुबान वाले, तुम्हें बाद में पूछूंगी। अभी डाल कर आती हूँ, और तुम्हारी नूर की आंखों में भी डालूंगी, तब तुम्हें पता चलेगा। तुम तो अपनी खैर मनाओ, जिन आंखों से मैं तुम्हें देख रही थी ना। कमरे में जाओ, तुम्हारी खैर नहीं अमान। मैं संभाल लूंगा, तुम मेरी फिक्र ना करो। आई बड़ी। आहत, क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों बार बार कॉल्स कर रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तो हमारी बात हुई थी। तुम्हें याद ना मेरी आई? अब क्या कहना? दिल रोया तो आंख भर आई, किसी से अब क्या कहना? बकवास बंद करो। मेरा पहले ही सर दर्द कर रहा है, ऊपर से तुम्हारी भोंगी आवाज। वो क्या है ना जानू। तुम्हें याद आए ना आए, तुम्हारे इस मजनू को तुम्हारी पल पल याद आती है। और रही मेरी आवाज़ की बात, कभी तुम मेरी सुरीली आवाज़ से सॉन्ग सुना करती थी, तरले करती थी। क्या हद, एक अपनी आवाज़ में सॉन्ग सुना दो, एक रोमांटिक सा सुना दो। और अब आहत, लैला चीखी थी। ओ गॉड, कहीं तुम्हें वाकई उस मॉन्स्टर से प्यार तो नहीं हो गया जो मेरी आवाज़ बुरी लग रही है? हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। आहत की धाइयाँ उरूज पर थीं। लैला जानू देखो, अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना,
तो मैं कसम खाता हूँ मैं बोनस वाला सर्फ पी जाऊंगा। उफ माय गॉड! लैला बुरी तरह से हो रही थी। मेरी तरफ से तुम मर जाओ सर्फ खाकर या डिटोल पीकर। नहीं लैला, डिटोल नहीं पीऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर तुम्हारे प्यार के जो जरासीम है ना, वो खत्म हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता तुम्हारे प्यार के जरासीम खत्म हो, और इसलिए मैं सर्फ एक्सेल ही पीकर मरूंगा। मरो तुम फिर। मर तो गया हूं तुम पर। भाड़ में जाओ। तुम भी साथ चलना, वहां हनीमून मनाएंगे। पहले शादी तो कर लो। लैला चिढ़कर बोली। कहा तो है, यहाँ आओ, तैयारी करते हैं शादी की। और मैंने भी कहा है पाकिस्तानी में शादी करनी है। मुझे बस पाकिस्तानी करनी है। यार, मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, फिर खत्म होंगे, फिर सारा सेटअप करते करते 3 महीने लग जाएंगे। हाँ, तो 3 महीनों बाद आ जाना, फिर यहाँ ही शादी करेंगे। तब तक मैं सावियर का काम करती रहूंगी। जावेर का नाम लेकर मुझ मासूम को जलाओ मत। जलाऊंगी सावियार सावियार। देखना, जब मेरी बारी आई है ना, तो मेरी किस्मत भी खुलेगी, मेरी किस्मत में प्यारी सी लड़की आएगी। आहत बकवास बंद करो। ये कहते ही लैला कॉल काट चुकी थी। कॉल बंद होने के बाद एक मैसेज टोन बजी। आई लव यू जाने मजनू। ये मैसेज पढ़कर लैला के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखर गई। लव यू मोर शैतान। ये लैला ने दिल में कहा था, उससे कहने की गलती नहीं की थी, वरना वो फिर शैतान बनकर उसे दिखा था। कयान बेलैक महल आ चुका था। एन एन आते ही वो एन को आवाज़ देने लगा, जबकि सामने बैठे साविया और अमान ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और चेहरे पे दुनिया झांकी मासूमियत, बेबसी और मासूमियत दिखाने की कोशिश करने लगे। कहाँ है एन? बुलाओ एन को। कयान जल्दी से साविया के पास आते हुए बोला, लेकिन दोनों ही चुप थे, जबकि माला और नूर ग्लिसरीन डालने से निकलने वाले आंसू बार बार साफ कर रही थी। क्या हुआ तुम लोगों को? तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कहाँ है एन? कयान चीखा था। चीखो मत कयान, काज़मी मर गई है एन। साविया कयान के रूबरू आता खड़ा था। साविया की बात सुनते कयान के कदम लड़खड़ाए थे। क्या? क्या कहा? दोबारा कहना, शायद मुझे सुनने में कुछ गलती हुई है। कयान ने साविया के पास आते हुए तहम्मुल से बात करनी चाहिए। नहीं एसपी, तुम्हें सुनने में कोई गलती नहीं हुई। तुम्हारी सो कॉल्ड अना ने हमारी एन को हमसे छीन लिया है। साविया बड़े तहम्मुल से अपनी भरपूर एक्टिंग करते हुए कयान के सामने बोला था। बकवास बंद करो। कयान साविया का कॉलर पकड़ता हुआ गुर्राया था। कयान, आराम से। अमान भी उठकर साविया का कॉलर कयान के हाथों से छुड़वा रहा था। जावेर सच कह रहा है, हमारी एन हमें छोड़कर चली गई है। अमान अपने लहजे में नमी लाते हुए बोला। नहीं, मतलब कैसे? तुम लोगों को कैसे पता चला? शायद तुम लोगों को गलतफहमी हुई हो। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे मेरी एन छोड़कर जा ही नहीं सकती। वो नहीं, नहीं। कयान को समझ नहीं आ रहा था कि साविया लोग सच बोल रहे हैं या झूठ। ये लॉकेट एन का ही है ना? साविया ने इनका दिया लॉकेट कयान के आगे लहराया। कयान वो लॉकेट देखकर रह गया। उसकी आंखें साकिन हुई थी। ये तो मेरी एन का है। एन कहाँ है? कयान का दिल फटने को था। हमें उसे ढूंढने में देर हो गई। हम उसकी लोकेशन ट्रेस करके वहां पहुंचे, तो जिन लोगों ने एन को किडनैप किया था, उन्होंने एन को मारकर पहाड़ी के नीचे गिरा दिया था, और उसके पास ही ये लॉकेट पड़ा था, जो शायद एन के हाथापाई में उसकी गर्दन से निकलकर वहां गिर गया होगा। लेकिन हमने एन को बहुत ढूंढा और हमें एन नहीं मिली। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी एन को कुछ नहीं हो सकता। सुना तुम लोगों ने? मेरी एन को कुछ नहीं हो सकता, वो जिंदा है। देखो, देखो, मेरी सांसें चल रही हैं, तो मेरी एन भी जिंदा है। कयान चीखता वहां ही जमीन पर बैठकर अपने बाल चकड़ते हुए बोला। हम 2 दिन से उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। शायद पहाड़ के नीचे बहती नदी। शट अप, जस्ट शट अप। जावेर, अगर तुमने एक और दफा बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम ही थे ना जो उसे उस रात घर से बाहर निकाल रहे थे? तब ख्याल नहीं आया कि वो तुम्हारी एन है? उस टाइम तो तुम उसे इविल समझ रहे थे। मुझसे गलती हो गई, मैं कहाँ से लाऊं उसे? वो तड़प रहा था और कयान की तड़प से दूर बैठी एन भी ये सब देखते तड़प रही थी। लैग महल के अंदर लगे कैमरों से एन सब कुछ देख सकती थी। एन की जिद की वजह से मीर के मोबाइल पर कैमरों को कनेक्ट किया गया था और वो वहां बैठे हुए अपने आन के आंसू देखकर तड़प रही थी। लेकिन वो अभी इतनी जल्दी कयान को माफ़ करने का इरादा नहीं रखती थी, और जब तक वो अपने दुश्मनों से बदला नहीं लेती, वो कयान के पास हरगिज़ नहीं जाना चाहती थी। अभी वो कयान को देख रही थी कि उससे मीरम की रोने की आवाज़ आई। उसे जल्दी से मोबाइल साइड पे रखा। अनमोल जो मीरम को अंदर लेकर आ रही थी। यार एन, ये चुप ही नहीं होती। पता नहीं तुम्हारी गोद में आकर कैसे चुप हो जाती है। अनमोल की बात सुनकर एन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, क्योंकि ये मेरी बेटी है अनमोल, और बेटियां तो अपनी माँ के आगोश में ही अच्छी लगती हैं।
और खुद को पुरसुकून महसूस करती है। ये लो फिर तुम्हारी भी बेटी तुम्हारे हवाले। मैं ज़रा उस्मान को देख लूँ। अनमोल मीरम को ऐन को पकड़ा कर चली गई। मेरी बेटी, मेरा बच्चा, मेरी मीरम। ऐन ने मीरम के माथे पर बोसा देते उससे कई नामों से पुकारा था। आप बहुत बहादुर हो और मैं चाहती हूँ काश मेरी बेटी की परवरिश आपके ही यादों हो और उसे अपने जैसा बनाए, मजबूत, ना कि मेरे जैसी डरपोक। मीरम, मैं वादा करती हूँ मैं हमारी बेटी को अपने जैसा बनाऊंगी, मजबूत, किसी से न डरने वाली। मैं खुद ढूंढूंगा इनको। इतने में मोबाइल से इनको कयान की आवाज़ सुनाई दी। मीरम, आपको अपने डैड देखने हैं, बहुत प्यारे हैं तुम्हारे डैड, इसीलिए मुझे उनसे इश्क है। एन अपनी मासूम बेटी के सामने हाँके जा रही थी। ये देखो वो, मीरम के सामने मोबाइल को करते हुए बोली। मीरम में टुकर टुकर मोबाइल को देखे जा रही थी जहाँ कयान नजर आ रहा था। कयान एन को ढूंढने का कहते चला गया था। एन ने भी मोबाइल बंद करके रखा और मीरम के साथ बातें करना शुरू हो चुकी थी। कयान वहां से गया तो सबने शुक्र का सांस लिया। शुक्र है ये बला टली। अमान शुक्र का सांस लेता सोफे पर बैठा था। तुम जरा कमरे में आओ ना, नूर गुस्से से कहती कमरे में चली गई। इतना ड्रामा होने के बाद भी नूर वो बात नहीं भूली। अमान अफसोस से नफी में सर हिलाते हुए बोला, एक औरत अपने शौहर के मुंह से दूसरी औरत की तारीफ कभी नहीं भूलती। मैं तो गया। अमान उठकर कमरे में चला गया। माला भी गुस्से भरी नजर साव्यार को देखते कमरे में चली गई। अमान कमरे में गया जहाँ नूर बेड पर बैठी अंदर आते हुए अमान को गुस्से से घूर रही थी। नूर, मेरी आंखों का नूर। अमान ने प्यार से बोलकर उसके पास जाना चाहा। चुप करो तुम, इन्हीं आंखों से तुमने उस सहला को देखा था ना, और ये तुम्हारी खूबसूरत आंखें मैं नोच कर बाहर निकाल दूंगी। गुस्से से नूर की सांस फूल रही थी। वो तब से किस तरह जब्त कर रही थी वो ही जानती थी, जबकि अमान आंखें फाड़े नूर को देख रहा था। वो तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि नूर का ऐसा रिएक्शन होगा, वो उसके लिए इतनी पोसेसिव होगी। और इसी जुबान से बोला था ना, वाह तुम कितनी खूबसूरत हो, अब उसी के पास जाओ। तुम खूबसूरत है ना वो, मैं खूबसूरत नहीं हूं ना? तुम्हारा दिल भर गया है ना मेरे से? एकदम ही नूर के लहजे में नमी आई थी। नूर, नूर, आई एम सॉरी। वो तो नूर को रोता हुआ देखकर बौखला गया था। नूर, मैंने मजाक किया था, लेकिन आप तो सीरियस ही हो गई हैं। पीछे हटो तुम, नूर सूसू करते हुए बोली। नूर, ये आप कैसी बातें कर रही हैं कि मेरा दिल भर गया है आपसे। आपसे इश्क है मुझे, और इश्क तो मरते दम तक उस इंसान से रहता है। अमान ने नूर की आंखों में पोसा दिया। और नूर, आप मेरी आंखों का नूर है। यकीन करें, आप मुझसे नाराज होती तो मेरे दिल की धड़कनें सुस्त पड़ जाती हैं। बस करे मान, आप झूठे हैं। नूर आंखों में आंसू लिए बोली। हम्म, मेरी नूर, देखो, सॉरी, आइंदा मजाक में भी किस लड़की को नहीं देखूंगा। मान मुझसे बात ना करे, मैं नाराज हूँ। अच्छा टीचर जी, सॉरी, आइंदा आपका मान आपको नाराज नहीं करेगा। अमान बच्चों की तरह उठक बैठक करने लगा। अमान को देखते नूर की हंसी छूटी थी, जो बहुत ही मुश्किल से पेंट शर्ट पहने उठक बैठक कर रहा था, सिर्फ अपनी नूर को मनाने के लिए। मान बस करे, उठे, मैं मान गई हूँ, वो अपनी मुस्कुराहट छुपाती हुई बोली। हाय, मैं सदके जाऊं अपनी नूर के। इतनी खूबसूरत बीवी खुदा हर किसी को दे। मान की नूर। मान तुम आइंदा किसी का जिक्र नहीं करोगे मेरे सामने, नूर मासूमियत से कहती अमान के सीने से रही। वादा मेरी जान, नहीं करूंगा। और आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? नूर सीधी होकर बैठकर पूछने लगी। एक मिनट रुकिए। अमान उठकर अलमारी के पास गया और एक फाइल निकाल कर ले आया। ये क्या है मान? खोल कर देखिए। अमान ने मुस्कुराकर कहा। नूर ने वो फाइल खोल कर देखी। पहले तो उसकी आंखें फैली, फिर उसे बेयकीनी से अमान की तरफ देखा।